हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 के प्रैक्टिस सेट 41 में। 40 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सारा वीडियोस, आप उन सारे वीडियोस को भी देखिए। और हर एक वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चंस होते हैं और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली? तो ये मिली है कहाँ पे? बनावली में। कहाँ पे? बनावली। और ये बनावली जो जगह है ये हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीकृत एकाधिपत्य। केंद्रीकृत एकाधिपत्य। सम्राट अशोक का जो अधीन था मौर्य साम्राज्य, तो वहां का राजतंत्र का सबसे सही वर्णन होगा केंद्रीकृत एकाधिपत्य। अगला है, जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? तो इसका नाम है श्यामचंद्र। क्या नाम है? श्यामचंद्र। निम्नलिखित सूफी संतों का सही क्रम क्या है? तो नीचे दिए गए हैं 4 सूफी संत का नाम, उसको बताना है कि सही क्रम कौन सा है, कि पहले कौन सा आया था, उसके बाद कौन, इस तरह से। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए ये सही क्रम में ही दिया गया है। तो पहला है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ख्वाजा अली हुजविरी, फिर दूसरा है शेख बदरुद्दीन समरकंदी, तीसरा है शाह न्यायतुल्लाह कादरी और चौथा है ख्वाजा बाकी बिल्ला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार होम रूल लीग से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा फरुखदीन अली अहमद। बाकी जिसका संबंध है वो सारे हैं मौलाना मजरूल हक, सरफराज हुसैन और चंद्रवंशी सहाय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो इसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। साम्राज्यवादी लेखकों ने किसे सीधा साधा दैत्य कहकर संबोधित किया था? तो ये कहा था टीपू सुल्तान को। किसको कहा था? टीपू सुल्तान को। किस सिख धर्मगुरु के पुत्र द्वारा उदासी नामक संप्रदाय की स्थापना की गई थी? तो इनका नाम है गुरु नानक। गुरु नानक जो सिख धर्म के गुरु थे, उनके पुत्रों द्वारा उदासी नामक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? तो ये कहा था थॉमस मुनरो ने। किसने कहा था? थॉमस मुनरो ने। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो इसमें नीचे जो दिया गया है 4 समाचार पत्र का नाम, तो इसमें इंडियन मिरर जो है ये महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है, बाकी यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन ये सारे महात्मा गांधी से संबंधित है। निम्नांकित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? तो जो लोटा पहाड़ है उसकी मुख्य पहचान ये है कि प्रस्तरकालीन आदि मानवों का केंद्र है। प्रस्तरकालीन आदि मानवों का केंद्र है। ये लोटा पहाड़ है झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें 4 विद्रोह का नाम दिया गया है, इसे बताना कि कौन सा विद्रोह पहले हुआ, उसके बाद कौन, इस तरह से। तो ये चारों जो विद्रोह है, पहले तो ये इसमें 3 तो हो गया कि झारखंड से ही रिलेटेड है, बाकी एक है दूसरा साउथ तरफ से। तो इसमें जो सबसे पहले हुआ था ये संथाल विद्रोह हुआ था, उसके बाद हुआ था दक्कन विद्रोह, फिर हुआ था मुंडा विद्रोह, उसके बाद मोपला विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी द्वारा किस वर्ष इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1852 ईस्वी में। 1852 ईस्वी में। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। भारत के कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री रहे थे? इसमें जो है ज्ञानी जैल सिंह ये राष्ट्रपति, ये पहले गृह मंत्री भी रह चुके थे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें 3 कथन दिया गया है, तीनों कथन सत्य है। पहला कथन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कैटोप्सी है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है। और तीसरा है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ है। ये तीनों स्टेटमेंट सही था। अगला क्वेश्चन है, एशिया के प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? तो ये लीना, ओबे और येनेसी, ये तीनों नदियां हैं जो कि तीनों का मुहाना शीत ऋतु में तीनों जम जाती है। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। 3 फसल का नाम दिया गया है, मूंगफली, तिल और बाजरा। बताना है कि उपयुक्त में से कौन सी प्रमुखता
वर्षा आधारित फसल है, तो इसमें तीनों है, मूंगफली, तिल और बाजरा, तीनों के लिए अच्छी खासी वर्षा चाहिए। डॉन बॉस क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डॉन बॉस जो क्षेत्र है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित सेल है? तो इसमें नीस और शिष्ट, नीस और शिष्ट ये कायांतरित सेल है। गांव, शहर, राज्य, देशों एवं उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इस मानचित्र को कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र। महासागर की भूपर्पटी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? तो इसमें बहुलता होती है सिलिका और मैग्नीशियम की। किसकी? सिलिका और मैग्नीशियम की। भारत में जलोढ़ मिट्टी लगभग कितने प्रतिशत भागों में पाया जाता है? तो ये 40%। 40%। निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मध्य अक्षांश घास स्थल को, मध्य अक्षांश घास स्थल को। रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है, क्या है? तो इसका नाम है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिकतम होती है? तो होती है ध्रुवों पे, यानी कि पोल्स पे, और कम होती है इक्वेटर पे, और सबसे कम यानी कि 0 होती है वो पृथ्वी के सेंटर पे। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना से अधिक होगा, क्यों? क्योंकि आर्द्र वायु में जो होती है शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। आर्द्र वायु मतलब कि मॉइस्चराइज एयर। क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है किस चीज से? ये जिप्सम के प्रयोग से। जो लैंड होता है वो अगर ज्यादा बेसिक हो जाता है, मतलब वहां का, तो मतलब एसिडिक हो जाता है अगर वो मिट्टी वहां का, तो उसमें जिप्सम मिलाने से वहां की मिट्टी सही हो जाती है। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो यह है पारद। पारद का जो है सबसे कम गलनांक है। वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं कैरोटीनाइड। क्या कहते हैं? कैरोटीनाइड। निम्न में से कौन सा विटामिन हमारी आंखों एवं त्वचा को स्वस्थ रखता है? ये रखता है विटामिन ए। विटामिन ए। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इस्कीमिया। इस्कीमिया। अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था वर्गरॉन ने। किसने? वर्गरॉन। भारत में अत्याधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? ये लगाया गया था मद्रास में, यानी चेन्नई। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था? ये किया गया था नई दिल्ली में। और ये जो है इंडिया गेट है, वही इंडिया गेट के बगल में ही है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। चाई के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शारदा नदी को। किसको? शारदा नदी को। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम कागज कहाँ बनाया गया था? तो ये बनाया गया था चीन में। कहाँ पे? चीन में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें एक तरफ कुछ केंद्र और संस्थान दिए गए हैं, दूसरे तरफ कहाँ पे है उसका हेडक्वार्टर वो बताना है। तो पहला है अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, जो कि नैरोबी में है, सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये भोपाल में है, ये भी सही है। तीसरा जो है केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये बांदा दिया गया है, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ये बांदा में नहीं बल्कि हैदराबाद में है। उसके बाद है चौथा टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, ये नई दिल्ली में है। सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? ये है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? ये हो सकती है 40%। कितनी? 40%। निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ इसमें जो सारे हैं ये इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म है, उसको सही मिलान करना है कि कौन सा जो थ्योरी है या फिर कुछ भी वो किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने या किसने, इकोनॉमिस्ट ने, वो बताना है। तो पहला है पूर्ण लाभ, ये बताया था एडम स्मिथ ने। फिर दूसरा है विग पशु का सिद्धांत, तो ये दिया था पॉल रोसेनस्टीन रोडन ने। पॉल रोसेनस्टीन रोडन ने। तीसरा है निम्न स्तरीय संतुलन, ये रिचर्ड आर नेल्सन ने। और चौथा जो है संतुलित विकास सिद्धांत, ये रैगनर नर्क्स ने। रैगनर नर्क्स ने। अगला है किसके अनुसार ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार है? तो ये है किन्स के अनुसार। किन्स एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ही बताया था कि ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है ओकुन का नियम किससे संबंधित है? तो ओकुन का संबंध है बेरोजगारी से।
ओकुन्स का नियम ये कहता है कि किसी देश का जीडीपी अगर 2% बढ़ जाता है तो वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 1% घट जाता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है जीडीपी के बढ़ने से और एम्प्लॉयमेंट घटता है जीडीपी के घटने से, वही है ओकुन्स लॉ। भारत में आयकर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यह है प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर। प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर। गोल्डन स्टेट प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? ये संबंधित है निर्यातकों से। किससे? निर्यातकों से। विनिवेश क्या है? तो विनिवेश जो है सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर को बेचना, इसी को कहते हैं विनिवेश। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए और इसमें बताना है कि उपयुक्त सभी कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। करों की शुद्ध आय के शेयर आवंटित करना, सहायता में अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को नीचे रखना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को देखना। तो ये सारे कार्य जो है वित्त आयोग का होता है। किसका? वित्त आयोग का। अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? तो ये होती है प्रवाल भित्तियां। क्या होती है? प्रवाल भित्तियां। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए और शॉर्ट्स के लिए भी। धन्यवाद।